राज्य में खाद की कमी को लेकर किसानों की स्थिति दयनीय है। ऐसे में रबी फसल का समय है और इस वक्त अगर आज नहीं मिला तो किसानों की स्थिति और भी बुरी हो सकती है। कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि ब्लैक में भी खाद की बिक्री हो रही है। ऐसे में सरकार का दावा है कि बहुत जल्द इस समस्या से निपट लिया जाएगा, लेकिन इसी मामले पर कांग्रेस के विधान पार्षद समीर सिंह ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है और खाद की कमी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए इनका बयान। लगाया कि बिहार में जितनी आवश्यकता है खाद की, उसकी आपूर्ति केंद्र द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन माननीय मंत्री जी के गुहार को उन्हीं की पार्टी की केंद्र की सरकार ने अनसुनी कर दिया है और अभी तक बिहार को जितना हक मिलना चाहिए था, किसानों के लिए जितना खाद आपूर्ति की जानी चाहिए थी, वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी आंशिक ही सही जो हमारे राज्य में खाद उपलब्ध हुआ है, उसकी धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है और दूने कीमत पर बेची जा रही है। गरीब किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से एक बार पुनः मांग करना चाहते हैं कि बिहार का जो हक है, आज रबी फसल नष्ट हो जाएगा, बाद में अगर खाद सरकार देती भी है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और काला बाज़ार को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए था। वो अभी कहीं दिखलाई नहीं पड़ता है और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके पौवारे हैं। इसलिए ऐसे ब्लैक मार्केटियर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र को बिहार की आवश्यकता के अनुरूप खाद की आपूर्ति करनी चाहिए। सर, एक बयान आया है ज्ञान राज्य में खाद की कमियों को लेकर बिहार सरकार की कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का, सुनिए। सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले को ठीक तरीके से इसको और भारत सरकार से बात करके उठाया है। खाद की कमी है ज़रूर, अभी पीक टाइम चल रहा है। गेहूं में, आलू में, मक्का में, इन तीन बड़े उत्पादनों के जो फसल हैं, इसमें बुआई के समय डीएपी चाहिए, एनपीके चाहिए। एनपीके की आवक तो ठीक ठाक है, डीएपी की कमी हो गई है और कमी के कई कारण हैं और कमी कोई अपने राज्य में ही नहीं है, पूरे देश में है। सब जगह कमी है, सभी परेशान हैं इस कमी से। अच्छा सर, एक लेकिन उसको दूर करने का प्रयास भी केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग भी हमें मिल रहा है। राज्य की सरकार भी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग पहले से लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है। अब हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह बीतते बीतते और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। हम सामान्य की ओर अब जा रहे हैं। अब डीएपी का आना, एनपीके का उपलब्ध होना, ये अब तेजी से जारी है। सर, अचानक आगे खाद की किल्लत क्यों हो गई? अब आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग इसे बार बार पूछते हैं एक ही बात को, क्यों हो गई किल्लत। सारा देश जानता है, आप नहीं जानते। 40% खाद आयात होता है। इन 2 वर्षों में शिपिंग बंद हो गया, जहाज नहीं आ रही, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुआ जहाज। कमी होगी कि नहीं? 100 में 40% खाद का आयात जो होता है, पूरा का पूरा खाद आप जानिए कि अपने देश में पैदा नहीं होता है, अपने देश में उत्पादन नहीं होता है, बाहर से आता है। खाद का इस्तेमाल किसानों ने बहुत अधिक बढ़ाया है और हम तो कहते हैं अपने किसान भाई बहनों से कि खाद का उपयोग कम करिए। हमारा जो पारंपरिक जो विधि है, जो हमको अपने पुरखों से मिला है, उसका भी हम प्रयोग करें। साथ साथ उसका भी इस्तेमाल करें कि केमिकल खाद का उपयोग कम होगा। हमारी मिट्टी, हमारी धरती, हमारी माँ है, वह भी बची रहेगी और जो फसल होगा, जो उत्पादन होगा, उसमें भी जहर की मिलावट कम होगी।
जितना केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है उसके उत्पादन में उतना ही जहर भी जाता है, और इसका प्रमाण है पंजाब ने सबसे अधिक देश के अंदर और केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है, और पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि खाद की कमी है तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं, पहले से भी कहते आ रहे हैं, इस सब बात के लिए सचेत करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारे जितने कृषि वैज्ञानिक हैं वह भी आगाह करते आ रहे हैं। हम खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित भी कर रहे हैं और हम उस तरफ अब जा रहे हैं, और हमको लगता है कि अंततः खाद के कमी के कारण हमारा उत्पादन, किसान भाई बहनों का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, और हम उम्मीद करते हैं। तो आपने सुना कृषि मंत्री, हमने तो प्रताप सिंह और कांग्रेस के विधान पार्षद समीर सिंह ने खाद की कमियों को लेकर सरकार से मांग की है, तो वहीं कृषि मंत्री ने भी इस समस्या को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन किसानों की समस्या कब खत्म होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन खाद की कमी से किसानों को भारी नुकसान जरूर हो सकता है अगर सरकार इसी तरह ध्यान नहीं देती रही तो। EGTV ब्यूरो।